नमस्कार। चलिए आज मौसम के मिजाज को थोड़ा और करीब से समझते हैं और बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प चीज की, वार्म फ्रंट्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इन्हें समझना न सिर्फ मजेदार है बल्कि एक बहुत जरूरी स्किल भी है, खास तौर पर अगर कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही हो। तो चलिए एक एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। कभी आसमान में उन ऊंचे ऊंचे पंख जैसे बिखरे बादलों को देखा है? अक्सर मन में सवाल उठता है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। असल में ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये तो एक इशारा है, मौसम के बदलने का संकेत। समझ लीजिए, ये मौसम के पूर्वानुमान की वो चाबी है जो आने वाले बदलाव की पूरी कहानी सुना रही है। तो फिर इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये वार्म फ्रंट है क्या चीज़? अच्छा, तो इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, गर्म हवा का एक बहुत बड़ा मास है जो आगे बढ़ रहा है और उसके रास्ते में है ठंडी हवा का मास। अब गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है ना? तो वो उससे जोर से धक्का देके हटा नहीं पाती। इसके बजाय वो बहुत धीरे धीरे आराम से ठंडी हवा के ऊपर चढ़ने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई किसी रैंप पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। बस यही जो मीटिंग पॉइंट है, यही जो ट्रांजिशन जोन है, इसी को हम वार्म फ्रंट कहते हैं। वार्म फ्रंट को समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये कोल्ड फ्रंट से अलग कैसे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। देखिए, कोल्ड फ्रंट बहुत तेजी से आते हैं, अग्रेसिव होते हैं और अपने साथ लाते हैं तेज आंधी तूफान। लेकिन वार्म फ्रंट, उनका स्वभाव बिल्कुल शांत है। वो धीरे धीरे आते हैं और उनकी वजह से जो बारिश होती है वो भी हल्की होती है, पर लंबे समय तक चलती है। ये जो बेसिक फर्क है ना, इसे पकड़कर चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो जेंटल असेंट या कोमल चढ़ाई है, ये असल में होती कैसे है, मतलब एक वार्म फ्रंट बनता कैसे है। पूरी प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, गर्म हवा का मास ठंडी भारी हवा की तरफ बढ़ता है। स्टेप 2, गर्म हवा पीछे हटती हुई ठंडी हवा से मिलती है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हल्की होने की वजह से गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देती है। और यही धीमी और क्रमिक चढ़ाई वार्म फ्रंट से जुड़े मौसम का पूरा कैरेक्टर तय करती है। और अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की। जानते हैं वार्म फ्रंट की सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है कि ये अपने आने की खबर बहुत पहले ही दे देता है। और कैसे? बादलों के एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस के जरिए। ऐसा लगता है जैसे आसमान हमें एक मैसेज भेज रहा हो। तो चलिए इस मैसेज को डीकोड करना सीखते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल, पहला संकेत, ये ऊंचे पतले रेशे जैसे दिखने वाले बादल हैं। इन्हें कहते हैं सिरस क्लाउड्स। जब भी आसमान में ये दिखें तो इसका मतलब है कि मौसम में बदलाव अभी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन हाँ, वो रास्ते में है और आ रहा है। सिरस बादलों के बाद आसमान में एक पतली सी दूधिया चादर फैलने लगती है। ये हैं सिरोस्ट्रेटस बादल। और इनकी सबसे बड़ी पहचान वो है सूरज या चांद के चारों ओर बनने वाला एक गोल घेरा, जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि वार्म फ्रंट अब और नजदीक आ गया है। अब जैसे जैसे फ्रंट और पास आता है, बादल और घने और नीचे आ जाते हैं। अब बारी है ऑल्टोस्ट्रेटस बादलों की। ये पूरे आसमान को एक ग्रे या नीले रंग की चादर से ढक देते हैं। सूरज जैसा दिखता है मानो किसी धुंधले कांच के पीछे हो। उसकी रोशनी मंद पड़ जाती है। समझ जाइए, बारिश अब ज्यादा दूर नहीं है। और आखिरकार सीन में आते हैं निम्बोस्ट्रेटस बादल। ये मोटे, गहरे, स्लेटी रंग के बादल होते हैं जो सूरज को तो पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। और यही वो बादल हैं जो अपने साथ लाते हैं वार्म फ्रंट की सिग्नेचर वेदर, हल्की से मॉडरेट लेकिन लगातार और काफी लंबे समय तक चलने वाली बारिश या बूंदाबांदी। तो ये तो हुई आसमान की कहानी। लेकिन जब ये फ्रंट ठीक हमारे ऊपर से गुजर रहा होता है, तब जमीन पर क्या महसूस होता है? हमें मौसम में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? देखिए, यहाँ कई चीजें एक साथ बदलती हैं। सबसे पहले टेम्परेचर धीरे धीरे और लगातार बढ़ने लगता है। हवा का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले गिरेगा और फिर स्टेडी हो जाएगा। हल्की फुल्की बारिश या ड्रिजल तो शुरू हो ही जाती है और हवा की दिशा भी बदल जाती है। जब ये सारे बदलाव एक साथ हो रहे हों तो ये पक्का संकेत है कि वार्म फ्रंट गुजर रहा है। अच्छा, तो फ्रंट गुजर गया, बारिश भी रुक गई, अब क्या? इसके बाद मौसम कैसा रहता है? और हाँ, मौसम के नक्शों पर ऐसे दिखाते कैसे हैं?
तो जब एक वार्म फ्रंट पूरी तरह से पास हो जाता है तो वो अपने पीछे गर्म और नमी वाली हवा छोड़ जाता है। मतलब मौसम आमतौर पर पहले से ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। आसमान अक्सर साफ हो जाता है या फिर बस कुछ बिखरे हुए बादल रह जाते हैं। कुल मिलाकर एक स्टेबल और प्लेजेंट मौसम देखने को मिलता है। और ये रहा इसका ऑफिशियल सिंबल जो वेदर मैप्स पर इस्तेमाल होता है। एक लाल रंग की लाइन जिस पर बने होते हैं लाल रंग के सेमी सर्कल्स, और ये सेमी सर्कल्स हमेशा उसी दिशा में पॉइंट करते हैं जिस दिशा में फ्रंट आगे बढ़ रहा है। इस सिंबल को पहचानना एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आसमान में वो ऊंचे पतले से बादल दिखें तो याद रखना, वो सिर्फ बादल नहीं है, वो एक कहानी की शुरुआत है जो धीरे धीरे सामने आने वाली है। और अब जब आसमान के निशारों को पढ़ने का हुनर आ गया है तो सवाल ये उठता है कि अगला पूर्वानुमान क्या होगा।